संडे वही बोला था ना, कीचड़ निकाल दो। साक्षी बहन, आप योग कराएंगे? हाँ जी, हाँ जी। हमारी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, आ क्लियर? रही है। ओके। क्लियर। ओम शांति। सभी एकाग्र होकर बैठे। अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर एकाग्र करें। बाहर की सभी आवाजों से अपना ध्यान हटाते हुए अपनी ओर एकाग्र। देखें अपने विचारों को। आपके मन में कौन से विचार चल रहे हैं? अपने विचारों को देखें और महसूस करें जैसे जैसे आप अपने विचारों को देख रहे हैं, आपके विचार शांत होते जा रहे हैं। आपका मन शांत होते जा रहा है। और देखिए अपने इस पुरुषोत्तम संगम युग ब्राह्मण जीवन को अपने आप को देखे कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठा हुआ, जहाँ पर स्वयं भगवान ने आपको उस गंदी दुनिया, कीचड़ की दुनिया से इस पुरुषोत्तम संगम युग पर अपने पलकों पर बिठाया है। स्वयं भगवान आपकी पालना कर रहे हैं, आपका ध्यान रख रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, आपके साथी है। महसूस करें इस पद्मा पदम भाग्यवान जीवन को, जो सिर्फ कोटों में कोई, कोई में भी कोई को ही मिलता है। मैं वो श्रेष्ठ आत्मा हूँ जिसको स्वयं भगवान ने चुना है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए। स्वयं भगवान मेरे लिए इस धरा पर आए हैं। देखिए आप कितने भाग्यवान आत्मा है। कितनी करोड़ों आत्माएं तड़प रही है, तपस्या कर रही है भगवान को खुश करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। और बस आपके लिए भगवान तो प्रसन्न है, वो खुद आपके दर पर आए हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य, ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान, ऐसी श्रेष्ठ पालना, ऐसा श्रेष्ठ परिवार इस संगम पर मुझे आत्मा को मिला है। देखे अपने आप को मधुबन में डायमंड हॉल में अव्यक्त बाप दादा है।
आपके सम्मुख विश्व रचयिता आपके सम्मुख है। आपके पिता आपके सम्मुख है और महसूस करें बाबा का हाथ आपके सिर के ऊपर है। बाबा की आंखें और आपकी आंखें, आप एक दूसरे को निहार रहे हैं। बाबा आपको बहुत शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं, प्यार से निहाल कर रहे हैं। बाबा का वरदानी हाथ आपके सिर के ऊपर है। आप मेरे विशेष बच्चे हो, मेहनत मुक्त वरदानी वरदाता आत्मा हो, सतयुगी आत्मा हो। बाबा आपको वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। जो वरदान चाहिए वो ले लीजिए। बाबा का वो वरदानी हाथ आपके सिर के ऊपर, वो स्नेह भरी दृष्टि, और अभी आपको बाबा गले लगा रहे हैं। देखो स्वयं भगवान आपको गले लगा रहे हैं। वो सर्वशक्तिवान आपके पिता है। महसूस करिए वो प्यार को, वो दुलार को, और श्रेष्ठ जीवन को महसूस करें। और अनुभव करें कि आप विश्व कल्याण के लिए निमित्त आत्मा है, उद्धार मूरत है। आप बाबा के राइट हैंड है। आपसे अनेक आत्माओं का उद्धार होने वाला है। आप अंधों की लाठी बनने वाली आत्मा है। अपने विशेष पाठ को महसूस करें। इस ब्राह्मण जीवन में ये ब्राह्मण जीवन ही बहुत विशेष है, और इसमें भी आपका बहुत बहुत विशेष पाठ है। उस विशेष पाठ को अनुभव करें और देखिए बाबा आपको डायरेक्शन दे रहे हैं और शक्ति दे रहे हैं। और अभी बाबा शिक्षक बनकर मुझ आत्मा को पढ़ा रहे हैं, और हम बड़े एकाग्रता से आज की मुरली पढ़ेंगे। आज है
7 मार्च 1986 की मुरली। मुरली का शीर्षक है शिवरात्रि पर अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। भोलानाथ शिव बाबा बोले, आज ज्ञानदाता, भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के वरदाता, सर्व खजानों से भरपूर करने वाले भोलानाथ बाप अपने अति स्नेही, सदा सहयोगी, समीप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। किसको मिलने के लिए आए हैं? जो सर्व शक्तियों के वरदाता, सर्व खजानों से भरपूर करने वाले भोलेनाथ बाप अपने अति स्नेही, सदा सहयोगी, समीप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। यह मिलन ही सदा काल का उत्सव मनाने का यादगार बन जाता है। जो भी भिन्न भिन्न नामों से समय प्रति समय, जो भी भिन्न भिन्न नामों से समय प्रति समय उत्सव मनाते हैं, वह सभी इस समय बाप और बच्चों के मधुर मिलन, उत्साह भरा मिलन भविष्य के लिए उत्सव के रूप में बन जाता है ना। ये उत्साह भरा मिलन भविष्य में हम सभी उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस समय आप सर्वश्रेष्ठ बच्चों का हर दिन, हर घड़ी सदा खुशी में रहने की घड़ियां व समय है। तो इस छोटे से संगम युग के अलौकिक जीवन, अलौकिक प्राप्तियां, अलौकिक अनुभवों को द्वापार से भक्तों ने भिन्न भिन्न नाम से यादगार बना दिए हैं। एक जन्म की आपकी यह जीवन भक्ति के 63 जन्मों के लिए याद का साधन बन जाती है। इतनी महान आत्माएं हो, इस समय की सबसे वंडरफुल बात यही देख रहे हो, जो प्रैक्टिकल भी मना रहे हो और निमित्त उस यादगार को भी मना रहे हो, है ना। हम अभी संगम युग पर देख रहे हैं ना, प्रैक्टिकल भी मना रहे हैं मिलन। जैसे हम होली का बाबा कहते हैं, रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, और अभी हम उसे निमित्त बनकर उस यादगार को भी मना रहे हैं। चैतन्य भी हो और चित्र भी साथ साथ है। नवरात्रि हुई, दिवाली हुई अभी, ये सतयुग का ही यादगार है ना संगम युग पर। नए कपड़े, पहले साफ सफाई, फिर नए कपड़े एंड एवरीथिंग। सो बाबा कहते हैं कि चैतन्य भी हो और चित्र भी साथ साथ है। 5000 वर्ष पहले हर एक ने क्या क्या प्राप्त किया, क्या बने, कैसे बने, यह 5000 वर्ष का पूरा अपना यादगार चित्र और जीवन पत्री सभी स्पष्ट रूप में जान गए हो, सुन रहे हो और देख देख हर्षित हो रहे हो कि यह हमारा ही गायन पूजन, हमारे जीवन की कथाएं वर्णन कर रहे हैं। डबल फॉरेनर्स ने अपना यादगार चित्र देखा है ना, तो चित्रों को देखकर ऐसे अनुभव करते हो कि यह मेरा चित्र है। ओरिजिनल आपका चित्र तो बना नहीं सकते हैं, इसलिए भावना पूर्वक जो भी टच हुआ वह चित्र बना दिया है। तो आज भी आप सभी शिवरात्रि मना रहे हो। प्रैक्टिकल शिव जयंती तो रोज मनाते ही हो, क्योंकि
संगम युग है ही अवतरण का युग, श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ चरित्र करने का युग। लेकिन बेहद युग के बीच में यह यादगार दिन भी मना रहे हो। आप सबका मनाना है मिलन मनाना, और उन्हों का मनाना है आह्वान करना। उन्हों का है पुकारना और आपका है पा लेना। वह कहेंगे आओ और आप कहेंगे आ गए, मिल गए। यादगार और प्रैक्टिकल में कितना रात दिन का अंतर है। वास्तव में यह दिन भोलानाथ बाप का दिन है। भोलानाथ अर्थात बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला। भोलानाथ अर्थात बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला। वैसे जितना और उतने का हिसाब होता है, जो करेगा वो पाएगा, उतना ही पाएगा, यह हिसाब है। लेकिन भोलानाथ क्यों कहते? क्योंकि इस समय देने में जितने और उतने का हिसाब नहीं रखता। एक का पदम गुना हिसाब है, तो अनगिनत हो गया ना। कहाँ एक, कहाँ पद्म। पद्म भी लास्ट शब्द है, इसलिए पदम कहते हैं। अनगिनत देने वाले भोले भंडारी का दिन यादगार रूप में मनाते हैं। आपको तो इतना मिला है जो अब तो भरपूर हो ही। लेकिन 21 जन्म, 21 पीढ़ी सदा भरपूर रहेंगे। इतने जन्मों की गारंटी और कोई नहीं कर सकता। कितना भी कोई बड़ा दाता हो, लेकिन अनेक जन्मों का भरपूर भंडारा होने की गारंटी कोई भी नहीं कर सकता। तो भोलानाथ हुआ ना। नॉलेजफुल होते भी भोला बनते हैं, इसलिए भोलानाथ कहा जाता है। वैसे तो हिसाब करने में एक एक संकल्प का भी हिसाब जान सकते हैं, लेकिन जानते हुए भी देने में भोलानाथ ही बनता है। तो आप सभी भोलानाथ बाप के भोलानाथ बच्चे हो ना। एक तरफ भोलानाथ कहते, दूसरे तरफ भरपूर भंडारी कहते हैं। यादगार भी देखो कितना अच्छा मनाते हैं। मनाने वालों को पता नहीं, लेकिन आप जानते हो। जो मुख्य इस संगम युग की पढ़ाई है, जिसकी विशेष 4 सब्जेक्ट है, वह 4 ही सब्जेक्ट यादगार दिवस पर मनाते आते हैं। कैसे? पहले भी सुनाया था कि विशेष इस उत्सव के दिन बिंदु का और बूंद का महत्व होता है। तो बिंदु इस समय के याद अर्थात योग के सब्जेक्ट की निशानी है। याद में बिंदु स्थिति में ही स्थित होते हो ना। तो बिंदु याद की निशानी और बूंद ज्ञान की भिन्न भिन्न बूंदे। इस ज्ञान के सब्जेक्ट की निशानी बूंद के रूप में दिखाई है। धारणा की निशानी इसी दिन विशेष व्रत रखते हैं। तो व्रत धारणा करना, शिवरात्रि के दिन व्रत रखते हैं।
बिंदु का महत्व है, दूध का महत्व है, जो बूंद-बूंद टपकता है। तो बाबा कहते हैं धारणा की निशानी इसी दिन विशेष व्रत रखते हैं। तो व्रत धारण करना। धारणा में भी आप दृढ़ संकल्प करते हो, तो व्रत रखते हो कि ऐसा सहनशील व अंतर्मुख अवश्य बन के ही दिखाएंगे। तो यह व्रत धारण करते हो ना, यह व्रत धारणा की निशानी है और सेवा की निशानी है जागरण। सेवा करते ही हो, जिसको जगाने सेवा करते ही हो, किसको जगाने के लिए? अज्ञान नींद से जगाना, जागरण करना, जागृति दिलाना, यही आपकी सेवा है। तो यह जागरण सेवा की निशानी है। तो 4 ही सब्जेक्ट आ गए ना, लेकिन सिर्फ रूपरेखा उन्होंने स्थूल रूप में बदल दी है। गुह्य रहस्य धारण करने की दिव्य बुद्धि तो है ही नहीं। भक्त बुद्धि महीन बुद्धि नहीं होते। भक्त बुद्धि को बाप दादा मोटी बुद्धि कहते हैं। ब्रह्मा बाप के बोल सुने हैं ना, तो यह भी भक्त बुद्धि महीनता को नहीं ग्रहण कर सकते। इसलिए स्थूल रूप साधारण रूप दे दिया है। फिर भी भक्तों के ऊपर भी भगवान खुश होते हैं। क्यों? फिर भी ठगत बनने से तो बच गए ना। ठगत से भगत बनना अच्छा ही है। जो सच्चे भक्त होते हैं वो ठगत नहीं होते हैं। वह भावना वाले होते हैं और सदा ही सच्चे भक्तों की यह निशानी होगी कि जो संकल्प करेंगे उसमें दृढ़ रहेंगे। कि जो संकल्प करेंगे उसमें दृढ़ रहेंगे। इसलिए भक्तों से भी बाप का स्नेह है। फिर भी आपके यादगार की द्वापार से परंपरा तो चला रहे हैं। और विशेष इस दिन जैसे आप लोग यहाँ संगम युग पर बार बार समर्पण समारोह मनाते हो, अलग अलग भी मनाते हो, ऐसे ही आपके इस फंक्शन का भी यादगार वह स्वयं को समर्पण नहीं करते, लेकिन बकरे को करते हैं, बलि चढ़ा देते हैं। वैसे तो बाप दादा भी हंसी में कहते हैं कि यह मैंपन का समर्पण हो। तब समर्पण अर्थात संपूर्ण बनो। यह मैंपन का समर्पण हो, तब समर्पण अर्थात संपूर्ण बनो, बाप समान बनो। जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला पहला कदम क्या उठाया? मैं और मेरापन का समर्पण समारोह मनाया। किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में, साधारण भाषा में भी बाप शब्द ही सुना। मैं शब्द नहीं, मैं कर रहा हूँ नहीं, बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है। मैं कहता हूँ नहीं, बाबा कहता है। हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाव, यह मेरापन है। हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाव, यह मेरापन है। तो मेरेपन को और मैंपन को समर्पण करना, इसको ही कहते हैं बलि चढ़ना। बलि चढ़ना अर्थात महाबली बनना।
तो यह समर्पण होने की निशानी है। तो बनाया अच्छा है ना? भक्तों को आप भी दिल से शाबाश तो देते हो ना, है ना? जो प्रैक्टिकल है और जो भी मनाते हैं, तो काफी अच्छा बनाया है सब कुछ। कैसे सब कुछ रिलेट होता है क्या? तो बाबा भी कहते हैं भक्तों को आप भी दिल से शाबाश तो देते हो ना, फिर भी आप सबके भक्त हैं। ऐसे आता है ना कि यह हमारे भक्त है, या समझते हो कि यह बाप दादा के भक्त है? बाप के भी है, आपके भी है। जैसे कहते हो हमारा राज्य आने वाला है, तख्त पर तो लक्ष्मी नारायण बैठेंगे, एक समय पर तो एक ही तख्त नशीन होंगे ना। लेकिन फिर भी आप लोग क्या कहेंगे? आधा कल्प हमारा राज्य है। ऐसे नहीं कहेंगे लक्ष्मी नारायण का राज्य है, हमारा कहेंगे ना। ऐसे ही जो बाप के भक्त, वह आपके भी भक्त है। साक्षी होकर देखो तो बहुत मजा आएगा। हम क्या कर रहे हैं और हमारे भक्त क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल क्या है और यादगार क्या है। फिर भी बाप दादा भक्तों को एक बात की आफरीन देते हैं। किसी भी रूप से भारत में व हर देश में उत्साह की लहर फैलाने के लिए उत्सव बनाए तो अच्छे है ना। चाहे 2 दिन के लिए हो या 1 दिन के लिए हो, लेकिन उत्साह की लहर तो फैल जाती है ना, इसलिए उत्सव कहते हैं। फिर भी अल्पकाल के लिए विशेष रूप से बाप के तरफ मेजॉरिटी का अटेंशन तो जाता है ना। तो सुना शिवरात्रि का महत्व क्या है? यह तो है दिन का महत्व, लेकिन आपको क्या करना है? विशेष दिन पर क्या विशेष करेंगे? झंडा लहरेगा, वह तो देखेंगे, पिकनिक करेंगे, गीत गाएंगे, बस यही करेंगे। मनाना तो अच्छा है, आए ही है मौज करने के लिए। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर सभी शेयर करके। ओम शांति। अभी शेयर कर सकते हैं सभी। क्या बताया बाबा ने शिवरात्रि का? सभी शेयर कर सकते। जी बोलिए कैलाश भाई। ओम शांति। बाबा ने आज
शिवरात्रि की एक जो यादगार की निशानी है बलि चढ़ना, उसके बारे में कहते हुए ये कहा कि अ, अभी हम बच्चे मैंपन और मेरेपन की बलि चढ़ाते हैं। तो इसमें ये समझना है हमेशा कि मैं कर रहा हूँ नहीं, बाबा करा रहा है। मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं बोल नहीं रहा हूँ, बाबा बाबा ऐसा कहते हैं। या जो भी कर्म मैं कर रहा हूँ नहीं, बाबा करा रहा है। और जो भी व्यक्ति है, वैभव है, उनके प्रति भी हमारा मेरापन ना हो। तो ये मैंपन और मेरेपन की हमें इसको समर्पण करना है। इसी की यादगार में वो बलि चढ़ाते हैं। ये बाबा ने कहा है। ओम शांति। बताया ना कि लोगों ने उसको स्थूल रूप में किया है, लेकिन बाबा के बच्चों को इसको सूक्ष्म में लेना है। तो मैं और मेरेपन की बलि चढ़ाना बहुत बार जी। आ जाता है, मैं और मेरा, है ना, गलती से। हम्म। बहुत ही हम्म। सूक्ष्म है, जी। पता भी नहीं चलता कि कितना मैं और मेरापन है। जी जी। एक सेशन में ना ऐसे ही हम सब डिस्कस कर रहे थे, तो बहुत सारा आया कि कितना सूक्ष्म है। जैसे कि अम, अगर हम इंडियन है और इसका भी मैं रहता है सूक्ष्म में, है ना, समझो। अ, कहीं हम गए हैं और मधुबन में गए हैं, तो आप कहाँ से, हम यहाँ से, हम इंडिया से, आप अमेरिका से। तो यहाँ भी सूक्ष्म मैंपन, मेरापन, समझो। मेरा पेन भी है तो कहीं ना कहीं मेरा पेन है करके, है ना। तो बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म है, रिलीजन का थोड़ा, अपनी भाषा का, अपने देश का, ऐसे 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 बहुत पॉइंट्स निकले थे। तो इस पर भी बता सकते सभी, यहाँ और भी बहुत पॉइंट्स है, लेकिन मैं और मेरापन बहुत सूक्ष्म में जाता है, पता भी नहीं चलता हम कितने मैं और मेरे में अटके हैं। शरीर का तो है ही, बाबा ने दिखाया है, लेकिन सूक्ष्म संकल्पों में कितने सारे मेरेपन है, मेरे में है। तो इसकी बलि चढ़ा दो, ये ले सकते आप सभी। बोलिए राजेंद्र भाई। ओम शांति दीदी जी। बाबा ने हम्म। भोलानाथ का अर्थ समझाया कि भोलानाथ अर्थात अनगिनत देने वाला, कोई माना उसका हिसाब ही नहीं। वैसे तो बाबा कहते हिसाब किताब होता है जितना का उतना का, जो करेगा सो पाएगा। लेकिन बाबा कहते भोलानाथ बाप संगम पर आकर तुम बच्चों को इतना दे देते, इतना दे देते कि तुम एक देते हो तो बदले में पदम, वो पदम शब्द भी बाबा कहते लास्ट है तो अनगिनत हो जाता है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को इतना मैं भरपूर कर देता हूँ जो 21 जन्म, 21 पीढ़ी तुम सदा भरपूर रहेंगे, तो कितना भाग्य है हमारा। तो बाबा कहते वैसे तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा एक एक संकल्प का भी हिसाब रख सकता हूँ, लेकिन देने में मैं फराक-दिल हूँ। मेरे जैसा दुनिया में कोई 21 पीढ़ी का दे नहीं सकता, कितना भी बड़ा दाता हो, कितना भी अपने आप को ये समझे, नहीं दे सकता। तो बाप बाप है। तो हम कितने भाग्यवान बच्चे, कितने लक्की बच्चे। आज भी बाबा ने लक्की बच्चे कह के बोला था। कितने भाग्यवान है जो 21 पीढ़ी तो क्या पूरे 5,000 वर्ष के लिए भरपूर हो जाते। ओम शांति। इसलिए तो भोलेनाथ बोला है ना, भोलेनाथ जी। और किसी को शेयर करना है? देखो कितने सुंदर पॉइंट्स निकल रहे हैं। ओम जी दी। शांति। बोलू मैं? बोलिए। आज- हाँ बोलिए। बाबा ने कहा, बाबा को भगत भगत भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि भगत ठगत नहीं होते, जो संकल्प करते हैं वो पूरा करते हैं। तो बाबा को हम भी पसंद आएंगे कि जब संकल्प हम पूरा करेंगे तो बाबा हमें भी बहुत खुश करेंगे, प्यार करेंगे। हम्म। जी, और किसका अनम्यूट था? तारा, तारा सिस्टर आपका था ना? जी दीदी, तो बाबा ने कहा है जो हम बिंदी है वो योग से रिलेटेड है, बाबा की याद से। और बूंद से ज्ञान रिलेटेड है कि बूंद बूंद से ज्ञान बढ़ता है। अ, ओम शांति।
तो कितना स्थूल और सूक्ष्म का फर्क है ना। वो बूंद तो टपकता हुआ दिखाते हैं ना शिवलिंग पर, लेकिन अभी बाबा ने इसका क्या बताया तारा सिस्टर, ज्ञान की बूंदें टपकनी चाहिए हमारे अंदर। जी। और क्या रहता है शिवरात्रि में, और क्या आया है मुरली में? मुरली के बाहर से भी आप बता सकते हो। शिवरात्रि में उपवास रहता है, बेलपत्र चढ़ाते हैं, है ना, भोजन नहीं करते, कौन सा भोजन नहीं करना, ये सब भी बता सकते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स। और बता सकते हैं क्या क्या आया। देखो बाबा ने इसमें ना ये बोला है ना कि वैसे तो आत्मा का भी चित्र बाबा नहीं बना सकते, लेकिन मन को कुछ ना कुछ चाहिए ना, इसलिए फिर बाबा ने बनाया है हमारा मन रखने के लिए, है ना। एक पॉइंट आया है, किसने इस पर गौर किया? ये बहुत सूक्ष्म पॉइंट है। किसने इसको हम्म चलो जागरण का भी आया है। और क्या था? और क्या था? सभी ने सुना है ना मुरली? ओम शांति। आज बाबा ने बोलो। कहा कि भक्त लोग आपके जो चित्र बनाते हैं ना, आपको तो देखा नहीं है क्योंकि वो दिख ही नहीं सकते। सतयुग में हमारा क्या स्वरूप था, कितना सुंदर रूप था, स्वरूप था। उन्होंने तो सिर्फ कल्पना ही करनी पड़े क्योंकि पता नहीं है कि कैसे दिखते थे। तो जो भी उनको बनाते समय टच हुआ, उसका उन्होंने चित्र बना दिया है। इसलिए बाबा ने कहा कि ओरिजिनल आपका चित्र तो बना नहीं सकते, लेकिन भावना पूर्वक जो भी टच हुआ वो चित्र बना दिया। तो आज भी आप सभी शिवरात्रि मना रहे हो और हम प्रैक्टिकल में ये शिव जयंती तो रोज मनाते हैं। कितनी सुंदर बात आज बाबा ने बताई है। जैसे हमें आज सुबह की वाणी भी जो बाबा ने चलाई, इतना भरपूर कर दिया और कितने हम भाग्यशाली वो बताया। और ये शिवरात्रि की आ, वाणी चला के बाबा ने कितना हमें बताया कि आप कितने श्रेष्ठ हो। आपको पता है क्या कि भक्त ने आपकी एकदम टू द पॉइंट कॉपी की है। और लेकिन भक्त भी कितने ग्रेट होंगे ये भी मैं सोच रही हूँ। हम तो ग्रेट है ही है, लेकिन हमारे भक्त भी कितने ग्रेट है कि हमारे कितनों डिट्टो टू डिट्टो कॉपी की है। हमने जो भी किया कर्म उसकी बराबर A to Z यादगार और कॉपी की है। तो आज हमें यही अच्छा लगा कि बहुत ही सुंदर तरीके से जो बूंद और बिंदी जो बाबा ने एकदम एक्सप्लेन किया कि जो ज्ञान का वो पानी का कलश रहता है शिवलिंग के ऊपर, वो पानी की बूंद बूंद गिरती रहती है लिंग के ऊपर। तो वो है हमारी ज्ञान की। बाबा हर रोज हमें मुरली सुनाता है और हम वो भरते हैं। जैसे पानी की बूंदे भरते हैं वैसे हम ज्ञान की बूंदे भरते हैं अपने मन बुद्धि में, आत्मा में। और बिंदी का महत्व बताया बाबा ने कि बिंदी है आपकी याद। तो बहुत ही सुंदर रहा ये। ओम शांति। जी। जागरण की क्या निशानी बताइए? जागरण किसकी निशानी बताइए? मुरली सुना है ना सभी ने? देखो जागरण सेवा की निशानी, जागरण बताइए। व्रत, व्रत का क्या बताए? धारणा की निशानी। ओम शांति दीदी। हाँ, आपके पीछे थोड़ा वॉइस है, बोलिए। हाँ 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 दीदी, जागरण तो सेवा की निशानी है, और जगाना भी है। तो जो अज्ञानी लोग हैं उनको अज्ञान से बाहर निकलना है और बाबा का परिचय हम्म देना। ओम शांति दीदी।
जागरण नहीं है, ऐसे रात भर जागना नहीं है। जागरण जागना नहीं है, तो अज्ञान से बाहर निकलना है। ज्ञान अज्ञान, ज्ञान से उनको जगाना है। तो और तो आया ना, सभी धारणा सेवा आया, फिर क्या आया, ज्ञान, ज्ञान की बूंदे, और क्या रह गया, याद, याद की निशानी, बिंदी कहा ना, बिंदु। याद की निशानी बिंदी का। बिंदी। तो और चारों बाबा ने ज्ञान, कवर किए। ज्ञान योग चारों धारणा कवर, से। ज्ञान योग धारणा सेवा, तो चारों सब्जेक्ट्स आ जाते हैं ना। और क्या बताया उन्होंने, मोटी बुद्धि से सब कुछ एक्यूरेट बताया ना अपने, अभी तेजल सिस्टर ने कितना एक्यूरेट कॉपी किया है, बहुत ही। और भक्ति देखो बहुत ऐसे विधि युक्त की जाती है, उनकी भावना बहुत है ना। तो हमें देखना है कि हमें भले भक्ति से छूट गए, लेकिन भावना वाले, भावना भी चाहिए, वैसे हमें छोड़ नहीं देना है कुछ भी। इजी हो गया इसलिए, क्योंकि बाबा ने यहाँ पे बोला है ना, भक्त कैसे करते थे, सच्ची भक्ति से करते थे। तो हमें क्या करना है, उसकी जगह पे जो भी संकल्प आया है ना, उसको दृढ़ता से करना है। अभी प्रणाली बहन ने बताया ना बीच में, जो भी संकल्प करना है उसको दृढ़ता से करना है, उस पे उसके ऊपर दृढ़ रहना है। जी। और मुझे एक बात शेयर करनी थी कि जब भी इंडिया में थे और अनमैरिड थे, ज्ञान में भी नहीं थे, तो शिव की पूजा करते थे। तो ऐसे भक्त देखे हैं कि हम भी सुबह जाते ही थे, आरती के पहले पहुंच जाते थे, लेकिन ऐसे भक्त देखे वो इधर या उधर मुंडी भी नहीं करेंगे। कौन आया कौन गया, हमारा तो क्या मुंडी हिलता रहता है, जैसे कोई आया कोई गया वैसे ही उसका उसका रहता है। जैसे वो बाबा हमेशा कहता है ना कि आपकी नजर किधर होनी चाहिए, ऐसे गुलजार दादी भी कहते हैं कि कोई आए ना आए बैठा क्या चीज़, आपको क्या जरूरत है उधर देखने। वैसे ही आपका वॉइस एकदम कम आ रहा है तेजल बहन, अभी इतने में ही। और ये अभी मैं बोलती हूँ। तो हाँ अभी। वो भक्त लोग इतने एक्यूरेट, इतने कि उनका देखना भी एकदम स्ट्रेट फोकस, हाथ पैर कुछ भी हिले नहीं, जो मुद्रा में खड़े हैं या बैठे हैं वो ही जो करना है, ध्यान सीधा शिवलिंग के ऊपर, इधर उधर भी नहीं। इतना एक्यूरेट। तो ये अभी मुझे याद आ रहा है, जैसे बाबा कहते हैं कि आपके भक्त ने आपकी कितनी कॉपी की है। तो अभी वही याद आ रहा है कि ऐस तभी तो क्या, ध्यान भी नहीं था, ज्ञान भी नहीं था, कुछ नहीं था, बस करते थे शिव की पूजा। तो अभी याद आ रहा है कि ऐसे भी भक्त है, तो जो बाबा उनको नौधा भक्त कहते थे, इतना एकदम पक्के, एकदम पक्के भक्त। ओम शांति। तो ऐसे इसलिए तो कृष्ण बाबा का। बोलते ना, आफरीन, आफरीन शब्द है ना अभी मुरली में, इसलिए तो हाँ हाँ, बाबा उनको आफरीन भी मीन्स फिदा आफरीन हो, बोलते। फिदा होना। हाँ, हाँ, फिदा आफरीन हो फिदा जाते होना। बाबा। साक्षी होकर देखो बाबा बोले, मजा आएगा। वो भी देखो आपने जो अभी वर्णन किया, प्रैक्टिकल में जो कर रहे, यादगार यही है कि और इतने भावुक रोते भी है, इतना चौधार आंसू बोलते हैं ना, इसे एकदम गदगद होकर, और क्या बाप रे। हम ऐसे उनको देख के हमें ऐसा लगता है कि ओ माय गॉश वाओ कितना भगवान को प्यार करते हैं ऐसे। तो सबका अनुभव भी सुनाएंगे, सभी शेयर करेंगे, अगर किसी को ऐसा अनुभव हुआ हो तो सबको सुनाएंगे। ओम शांति। हम्म, जी बोल सकते हैं। तो देखो हम क्या करते, शिवरात्रि पर झंडा लहराते हैं, कुछ तो दृढ़ संकल्प करते हैं, है ना, झंडा के नीचे। लेकिन बाबा बोलते कि नहीं, सिर्फ वो मत करो, सिर्फ देखो बुक रीडिंग में भी आया था, सिर्फ बोलो नहीं, उसको करके दिखाओ, तभी प्रत्यक्षता होगी, है ना। जी। और किसी को कुछ शेयर करना है।
या सभी अपना संडे संडे? हाँ, बोलिए। दीदी ये अभी संगम युग पर बाबा के बच्चे मधुबन में साकार में बाबा से मिलन मनाते या फिर आकार लोक में जाके भी बाबा से मिलते या निराकार लोक में भी जाके मिलते। और जो भक्त लोग हैं उनको एड्रेस पता नहीं है तो वो आह्वान करते बाबा का। और बाद में फिर बाबा ने ये कहा कि भक्त लोग पुकार भी रहे हैं कि भगवान जहाँ भी है आप आ जाओ। और बाबा के बच्चे कहते हैं कि हमने उसको पा लिया क्योंकि हमारा बाबा के साथ कनेक्शन और रिलेशन हो गया है। और दूसरा एक कौन सा था, एक तीसरा है आ गए। हम लोग कहते वो कहते आओ आओ, और हम कहते हैं कि बाबा आ गए, हमने उनको पा लिया। तो ये डिफरेंस बाबा कहते कि रात दिन का इसमें फर्क हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। यादगार में क्या है और हम उसको प्रैक्टिकल में कैसे करें। ओम शांति। इसलिए तो हमारा वो कुछ चित्र और जीवन पत्री बनाए, स्टोरीज बनाए, है ना, बहुत सारे। देखो हम भी भक्ति मार्ग में थे तभी वो रियल लगता था, लेकिन जब ये बाबा ने ये पूरा सर्कल, पूरा जो चक्र है 5,000 साल का बताया और पूरा एक्यूरेट बताया ना, कि श्री कृष्ण सतयुग में आएगा, फिर द्वापर में राम और सीता, पूरा बताया ना। तो पहली बार तो भक्ति में थे तो ये सब कुछ स्टोरीज में थे ना, बहुत उसमें भक्ति था, तो वही सच लगता था। लेकिन जैसे जैसे बाबा ने पूरा ड्रामा बताते गए तो बहुत क्वेश्चन किया बाबा को, बहुत झगड़ा भी किया, बोलते ना, फिर इसमें क्यों लाया नहीं, पहले क्यों नहीं ज्ञान मिला, पूरा पूरा। लेकिन बाद में ये पूरा ओपन हो गया, मन फिल्टर होते जाता है ना, फिर मन इसको एक्सेप्ट करता है। तो हमने भी किया था जो आप बताते हो, भगवान आ गए हैं और वो आंखों से आंसू आना, ये जो तेजल सिस्टर बोले, ये बहुत था पहले। वो पूरा कथा है श्री कृष्ण का, और श्री कृष्ण को द्वापर में ही हम लेके गए थे, सब कुछ था। तो अभी पूरा बाबा ने तीसरी आंख खोली ना ज्ञान से, जी धीरे 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 सब कुछ समझने लगा। तो अभी तो नहीं कुछ क्वेश्चन आते, है ना। कितना भावना पूर्वक सब चित्र बनाए, बाबा ने बोला ना, भावना पूर्वक चित्र बनाए भक्तों ने भी। जो देवियों के भी अष्टभुजा, ये सब समझ में नहीं आता, उसको ऐसे ही पूछते थे, लेकिन बाबा ने सब कुछ एकदम क्लियरली बता दिया है ना। जी यदि ओम हम अभी शांति और दीदी जी। ज्ञान में आने के बोलो। पहले जो शिव के मंदिर में हम जाते थे सत्संग हम्म करने के लिए, तो वहाँ शिव मंदिर था। तो उसका नाम था विश्वेश्वर शिव मंदिर। और वहाँ शिवलिंग में एक शिवलिंग के ही वो पिंड के अंदर में ही 108 शालिग्राम थे उसको। तो उसको 108 विश्वेश्वर शिव मंदिर ऐसा कहते थे। तो मुझे तुरंत वो ज्ञान में आने के बाद ये झाड़ के चित्र में वो माला दिखाई है 108 की। तो फिर मालूम पड़ा कि ये ऐसा ऐसा है, ये वो उन आत्माओं का यादगार है जो अभी बाबा से वो 108 आत्माएं जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते हैं। तो ये जैसे आप कह रहे हो, हर चीज का ज्ञान में आने के बाद ही मालूम पड़ता है। ज्ञान के पहले अच्छा भी लगता था वो स्टोरीज, लेकिन कंफ्यूजन भी रहता था कभी कभी, ये ऐसा क्यों करते, क्या है, क्योंकि धीरे धीरे साइंस माइंडेड होते गए ना, तो फिर ये हाँ, कुछ बातें अच्छी भी नहीं लगती थी ऐसा। और वो रावण के 12, फिर ये सब कुछ इसमें आके सब कुछ क्लियर हुआ। और कोई तो बोलना चाहते थे शायद बीच में, बोल सकते हैं और कोई। ओम जी बोलिए शांति शेरी दीदी भाई। जी। हाँ, देवी बहन बोलिए। हाँ, तो मैं दीदी जी पहले भक्ति बहुत करती थी। तो मैं दीवा बत्ती करती, पूजा पाठ करती, और मुझे इतना भगवान से प्यार होता था, देवी से, भगवान से। तो मैं मुझे अपने आप रोना आ जाता था।
तो मैं बोलती थी मुझे रोना क्यों आता है, मेरे से तो इतनी खुशी हो रही है, फिर आँखों से आँसू क्यों बरस रहा है? तो अभी पता चलता है मुझे, ज्ञान में आने के बाद में देखो, हम भगवान से इतना प्यार करते थे और जो अपना जन्म मरण से अलग है, वो भगवान आज मुझे आत्मा को मिला है। और फर्स्ट टाइम मैं गई थी मधुबन बाबा मिलन को, यहाँ बाबा पधारे हैं। हाँ, बाबा की पधरामनी हुई है, मेरे आंखों से ऐसे आंसू निकल रहे और मैं बाबा से मिलन मना रही हूँ। और प्रकाश मणि दादी जी आए तो मुझे एक महीने का बच्चा बनाया है और पिंक कलर में जगला टोपी पहना है मैंने। और प्रकाश मणि दादी जी ऐसे बाहों में लेके झुला रहे, जैसे बच्चे को चुप कराते हैं वैसे से प्यार से झुला रहे थे। वो दिन दीदी मैं भी नहीं भूलती हूँ। तो अभी मुझे आपका वॉइस बहुत थोड़ा अच्छा कट लगता हो है रहा कि मुझे सच्चा भगवान मिला। है। जी जी जी। जी जी। ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया बाबा। जी, तो अभी पोल आ गया है, पोल का आंसर दे सकते हैं शेरू भाई जी, आप भी शेयर कर सकते हो आपका हैंड रेस है। हमने ऐसे दिया बत्ती ऐसे कुछ नहीं किया, पूजा अर्चना नहीं किया, लेकिन नाम स्मरण का भक्ति और एक ही गुरु किया था, तो फिर वो सब कुछ एक पे ही था। तो उसमें भी राइट भक्ति हुआ और राइट भक्ति के बाद बाबा भी मिले ना, एक ही बाबा। जी बोलिए होस्ट। ओम शांति। हम भी हर महीने वैष्णो देवी जाते थे, हर महीने इतनी लगन हो गई थी लास्ट में। तो जम्मू में जैसे भाई जी कह रहे हैं ना भी 108 शिवलिंग वो थे शालिग्राम, जम्मू में भी एक रघुनाथ मंदिर है उसमें 108 शालिग्राम है। तो बाकी उसके ऊपर तो लगा हुआ था लोटा शिव की पिंडी पर। बाकी वो पाइप से लाते हैं, हम सोचते हैं इनको पाइप से क्यों नहीं लाते हैं। तो ये ज्ञान में आके पता लगा ना, पता ही नहीं था कुछ भी। तो जैसे हम जाते भी। हाँ जी आशा सिस्टर बहुत बताती है, दिल्ली के है ना वो, गिरगांव है ना, गिरगांव गोरेगांव क्या है वहां पे। तो सुबह की मुरली रहती ना 6 बजे की, आशा सिस्टर हमेशा वो पाइप से धोते ना, उसका बहुत वर्णन करते हमने सुना है। तो आप भी बता रहे कि उस टाइम आपको क्वेश्चन था लेकिन बाबा ने आंसर दिया। हाँ जी हाँ जी, उसको पता नहीं था ना जी। और बड़ी हम भी भावना से करते थे, जैसे किसी देखते वहां जम्मू में गए देखे भी प्रसाद जैसे अखरोट वगैरह लेने जाते थे, किसी की दुकान में देखा बादाम रखे हुए कटोरी के अंदर माता के आगे। मैंने भी तब से पंचमेवा स्टार्ट कर दिया, मैंने अकेले बादाम रखे, मैं पंचमेवा बादाम काजू जो भी होती चीजें 5 मेवे डेली भोग लगाता था। फिर हम क्या करते, हमारे घर मुरली चलती थी पहले ही बाबा की, तो इकट्ठा हुआ था सारे मुरली में बांट देते थे। इतना इकट्ठा हो जाता था महीने के। और वहां भी हर महीने लेके जाना। वहां क्या था दर्शन करने के लिए ना, अगर जैसे पंडितों को जैसे मेवे अवसर कहते रुक जाओ भोग लगा ले, तो इस माने दर्शन फालतू जल्दी खड़े रहते 2 मिनट अंदर। वहां भी हर महीने मेवा लेके जाते थे और यहाँ घर भी ऐसे ही लगाते थे डेली। आधा घंटा सवेरे आधा घंटा शाम को मंदिर में बैठे रहना। दुकान भी बंद करके आ जाते थे। 6:30 से 7:20 से 8:20 आरती होती थी, दुकान पे बंद करके आए थे। इतनी लगन लग गई थी बाबा से। तो बाबा को तो देखो बाद में। सबका भक्ति था एक को मिलने के लिए, और सबको क्वेश्चंस थे भक्ति में, लेकिन किसी ने किसी को पूछा ही नहीं, क्योंकि सबका आंसर क्या रहता था ये पहले से चला आया है ना। तो देखो शेरू भाई जी को भी क्वेश्चन था कि पाइप से क्यों नहलाते सारे, है ना। कैलाश भाई जी का भी क्वेश्चन था, मेरे अंदर भी थे। तो सारे बाबा ने यहाँ पे आकर सॉल्व करे। अभी हमारे क्वेश्चन सूक्ष्म में जाने का है ना, सूक्ष्म पुरुषार्थ की तरफ। तो सौम्या सिस्टर आपका भी बीच में अनम्यूट हुआ था, आपको कुछ बोलना है तो अ, बोल सकते हैं। फिर हम ओम होमवर्क शांति। में, हाँ जी दीदी, हाँ। बाबा ने आज शिवरात्रि का महत्व बताया है। बाबा ने कहा कि ये भोलानाथ भोले भंडारी का दिन है। तो ये पॉइंट बहुत सुंदर लगा कि वैसे तो जितना और उतने का हिसाब होता है, पर बाबा कहते हैं कि इस समय बाबा भोलानाथ इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ बाबा को, शिव बाबा को बहुत भोले भंडारी भोलेनाथ का ऐसे बहुत कहते हैं, काशी में भी बहुत कहते हैं भोले बाबा। तो बोला इसलिए बाबा ने इसका अर्थ बताया कि अनगिनत देने वाला। बोले बाबा कहते हैं पदम शब्द भी छोटा है, उसके आगे कोई कोई और शब्द इतना बड़ा नहीं है, इसलिए पदम कहा है।
पर पदम से भी बहुत बहुत ज्यादा बाबा देते हैं। 21 जन्मों की कमाई, 21 पीढ़ी तक हम लोग बैठ के सदा भरपूर हो जाते हैं। जो अभी का हम, ये अभी जो हमें बाबा हमसे हमें वरदान जो मिलते हैं। और बाबा कहते हैं कि 21 जन्मों की गारंटी, मतलब अगर सोचे तो रोंगटे खड़े जाते हैं कि कौन गारंटी कर रहा है कि हमारा एक एक संकल्प जो हम शुद्धता से कर रहे हैं, जो ये इस समय की हमारी पवित्रता है, उसका कितना सुंदर यादगार है। और गारंटी है बाबा की 21 जन्मों की। ओम शांति। हम्म। सेम पॉइंट राजेंद्र भाई जी ने भी शेयर किया, आपने भी उसको रिवाइज किया। देखो, रिवाइज करने से क्या हो रहा है, मुरली का वो पक्का हो रहा है सबका, है ना। भोले भंडारी, भोलेनाथ जी। बोलिए शेरू भाई जी, लास्ट पॉइंट अभी। नहीं सर जी, भोलानाथ में साथ भोलानाथ भी है। एक कहानी भी है ना, एक पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, तो एक व्यक्ति उसके हाँ ऊपर चढ़ गया, उसके ऊपर हाँ, चढ़ गया दिखाते कहना। थे, पीस ऑफ माइंड में दिखाते थे ये पूरा। तो बाबा ने ये भूल गया भी, कोई बात नहीं, तो मेरे ऊपर सारे बलिहार हो, उसको सब कुछ भरपूर कर दिया बाबा ने। तो हमारी सारी हम्म। गलतियां भी भूल जाता है। जो भी हम गलतियां, बाबा कितने हम्म, कहता है, कुछ भी हम करते हैं, तो इसलिए भोलानाथ भी है, भोलानाथ भी है। ओम जी। शांति। कवियों ने कविताएं भी बनाई है भोलेनाथ के ऊपर, बहुत है ना। तो चलो, अभी टाइम भी हो रहा है, तो होमवर्क में ना हम आज ये लेंगे, मैं और मेरापन सूक्ष्म में हमने कहाँ कहाँ लगाया है। देखो, शरीर को तो लगाया है, बच्चों, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा ये, मैं इंडियन, मैं महाराष्ट्रियन, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, या कौन से भी रिलीजन से, मेरा ड्रेस, मेरा स्टेटस, मेरा हुतबा, ये सब चेकिंग करो और आज बाबा को दे दो, बलि चढ़ा दो। ऐसे मुझे लग रहा है। आप अगर सोने से पहले, तो ये बहुत बड़ी दुआ होगी ना, आज दुआ का भी बताया है। और सबको फुल स्टॉप भी लगा दो, सुबह का मुरली और अभी का कंबाइन करके बता रहे। तो अभी 1 मिनट साइलेंस में हम बाबा के पास जाएंगे बिंदु बनकर, और बाबा के प्रकाश में देखेंगे, बाबा को बताएंगे, बाबा आप दिखाओ मेरा सूक्ष्म में कहाँ कहाँ मेरापन लगाया है, मेरी सेवा, मैं ही अच्छा बोलता हूँ, मेरा सही है, ये सब कुछ ढूंढो बाबा के प्रकाश में। हाँ? बाबा को बोलो बाबा आप दिखाओ। तो 1 मिनट सभी उड़ेंगे बिंदु बनकर अपने घर, भोलेनाथ के घर, भोला भंडारी शिव बाबा, उनकी किरणें हमारे ऊपर, और सूक्ष्म से सूक्ष्म में और मेरापन दिखाई दे रहा है। देखेंगे सभी 1 मिनट साइलेंस में। सारा मेरा